इसराइल में अब क्या चलते रह रहा, अगर आप इन्हें स्नैपचैट पे देखते रहे तो इनके पास पार्टी, नाच गाना, शराब ये सब चलते रह रहे। वही सेम टाइम पे अगर आप गाजा सिटी में देखें तो आप देखेंगे कि इनके जमीना बर्बाद हो रहे, बम्बार्टमेंट हो रहा। ये कोई चीज क्यों नहीं दिखा रहे? ये लोग बोल रहे कि हमास का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बम्बार्टमेंट करना है, मगर इनके पास तो खाली पार्टी, शराब, कबाब ये सब चीजें चल रही है। ये पहली बार नहीं हुआ जबकि हॉस्पिटल टारगेट हुआ है इस जंग के बीच। इससे पहले भी रेड क्रॉस और एम्बुलेंसेस पे ढेर सारा बम्बार्टमेंट किया था इसराइल ने। इसी के साथ आप देखेंगे रिसेंटली इन्होंने चर्च पे भी अटैक किया जिसमें तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है। हॉस्पिटल पे तो गलती से बम्बार्टमेंट हुआ बता रहे हैं, तो चर्च कैसा टारगेट हुआ? और आप लोग ये बता दें ये अरब मिलिट्री कहां से उठेगी? क्योंकि इनके पास कितने सारे यूएस मिलिट्री प्रेजेंस है। देखिए आप, एयर बेस और मिलिट्री प्रेजेंस सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इतने सारे तो अमेरिकन फोर्सेस, मिलिट्री बेसेस और एयर बेसेस है। तो आप एक्सपेक्ट कैसा करेंगे कि ये लोग गाजा फलस्तीनियों का साथ देंगे? बस अभी के लिए एक ही शख्स दे रहा और वो है ईरान। ईरान की एक अच्छी चीज दिखी, वो मुस्लिम कंट्रीज को बोल रहा है कि तुम जंग भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट सैंक्शन डालो इसराइल पे, इजरायली स्टेट्स के दोस्तों पे। आप मानेंगे नहीं, एक वक्त ऐसा था ये तेल के लिए अरबों के तलवे चाटते थे, मगर मैं आपको बोला ना मेरे लास्ट वीडियो में, कितने लाखों करोड़ की ये लोग ट्रेड कर रहे इजराइल अरब नेशन। और रही बात कहां से करेंगे भाई, जब आप ऐसे वीडियोस देखते जिधर अरब और ये सो कॉल्ड ज़ायनिस्ट मिलकर बिजनेस कर रहे, एक साथ नाच गाना कर रहे, गा रहे पी रहे, ये वीडियोस देख रहे हैं ना आप लोग। अमेरिका की खुद फटी पड़ी हुई है क्योंकि ये जो इन्हें इसराइल को सपोर्ट करने के लिए इसराइल आया, उसके बाद प्रोटेस्टर सीधा व्हाइट हाउस गए और सीज फायर के नारे लगा के ये लोगों ने यहाँ पे दावे करना शुरू कर दिए। इसी के साथ इन्हें अरेस्ट किया जाता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा इन लोगों को। नहीं, कुरान बर्न कर रहे वक्त इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच। कई सारे इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस है, वो लोगों ने वीडियो डाला कि जो अटैक हॉस्पिटल के ऊपर था उसके ऊपर आप एयरप्लेन या फ्लाइंग जेट देखेंगे, उसी के जाने के बाद ये मिसाइल आके ड्रॉप हुआ। तो इतना जो टारगेटेड अटैक होता है ना, वो सिर्फ इसराइल कर सकता है क्योंकि हमास के पास ऐसी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। वो लोग के पास मिनिएचर रॉकेट्स है, क्योंकि पहले भी चर्चे उठाए गए थे कि हमास को ईरान की तरफ से रॉकेट्स आ रहे हैं और वो लोग एक बेसिक पाइपलाइंस के थ्रू इन रॉकेट्स को छोड़ रहे हैं। तो हमास जैसा ऑर्गेनाइजेशन फलस्तीन में कैसा बॉम्ब गिराएगा? फिर हमें ऑनलाइन ये भी वीडियो मिलता है विद टाइम एंड डेट कि इसराइल के फ्लाइंग जेट्स रात में ऊपर से जा रहे हैं और वो बॉम्ब छोड़ रहे हैं और वो सीधा आके हॉस्पिटल पे गिर रहा है। मगर नो, द वेस्टर्न मीडिया वोंट शो यू दिस। देखो भाई, नो डाउट हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता रहे, मगर हमास को टेरर बताने में क्या इसराइल के टेररिज्म को छुपाएंगे लोग? इसराइल जो बच्चों को मार रहा है, इसराइल जो लोगों के घरों पर अटैक कर रहा है, क्या उसको अनजान मारेंगे? क्या इसराइल को यहाँ टेररिस्ट नहीं बोला जाएगा? एक ट्वीट आपको नेतन्याहू की मैं दिखाता हूँ जिधर उसने डिलीट कर दिया और ये टीआरटी वर्ल्ड ने डाला। नेतन्याहू 8 डिलीट्स ओन पोस्ट कंफर्मिंग इजरायली अटैक ऑन गाजा's अल अहली अरब हॉस्पिटल। उसका ट्वीट था अ हमास टेररिस्ट बेस इनसाइड अ हॉस्पिटल इन गाजा। इतने की घंटों के बाद वो उसे डिलीट करके नया पोस्ट डालता है। अर्लियर टुडे आई शेयर्ड अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बॉम्बिंग ऑन हॉस्पिटल इन गाजा एज द आईडीएफ डज नॉट बॉम्ब हॉस्पिटल। आई अज्यूम इजराइल वाज टारगेटिंग वन ऑफ द हमास बेसेस इन गाजा। और अभी भी वेस्टर्नाइज मीडिया बोल रही कि नहीं, इसके अंदर किसी और का हाथ है, इनका हाथ है, उनका हाथ है। ये लोग हॉस्पिटल टारगेट कर रहे हैं। भाई ये पहली बार नहीं है कि इन लोगों ने हॉस्पिटल को टारगेट किया। मैं बोल रहा हूं आपको, रेड क्रॉस को टारगेट करती है। ये क्या करते हैं, एक रेसिडेंशियल पे बॉम्ब डाल देते। तो ऐसे वक्त जब एम्बुलेंस आती है, इन्हें उठाती है, जो जख्मी लोग हैं उनको ट्रीट करने लेके जाती है, तो ये फिर सेम जगह बम्बार्टमेंट करता है ताकि उनको वो ट्रीटमेंट वाली मदद भी ना मिले। शर्म की बात यह है, जब कुरान को बर्न किया जाता यूरोपियन स्टेट्स में तो उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है। उसी वक्त पे जब आप साइलेंटली पीस के लिए आवाज उठाते हो फलस्तीन के लिए, तो आपको यही यूरोपियन स्टेट्स में अरेस्ट किया जाता। नहीं, आप फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठा सकते, आप उनके पीस के लिए आवाज नहीं उठा सकते। तो किसी के रिलीजन के तरफ ठेस पहुंचाना आपको अलाउड है, किसी के लिए आवाज उठाना नहीं, यू आर नॉट अलाउड। और एक न्यूज आती है जिधर तुर्किया में मैकडॉनल्ड्स को एकदम तोड़ फोड़ करके जला दिया गया। तुर्किया के लोग ने क्या किया, मैकडॉनल्ड्स के तहस नहस कर दिए। वो जो फ्रेंचाइजी इसराइल में हरकत किया, उसके बाद अरब के फ्रेंचाइजीज भी सफर कर रहे हैं और तुर्किया में तो आप देख लिए तोड़फोड़ शुरू हो गया। तो जिधर जिधर जो भी बिजनेस इसराइल का सपोर्टर रहेगा, इसराइली प्रोडक्ट्स वाले बिजनेस रहेंगे, यहाँ पे फौरी बॉयकॉट अरब नेशंस और मुस्लिम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे लेटेस्ट पोस्ट भी अगर आप देखें तो हमें स्ट्राइक्स पड़ते जा रही, चाहे वो फेसबुक रहो, इंस्टाग्राम रहो। तो हमें बहुत देख समझ के वर्ड्स यूज करना पड़ता है, देख समझ के आपको ग्राफिकल वीडियोस दिखाना पड़ता है, वरना हम भी डेंजर में आ सकते हैं। तो दोस्तों, होप आप लोग वीडियो पसंद आई हो।
हम बहुत कोशिश करते हैं आपके आगे सोर्सेस सर्च करते हुए आपके आगे जेन्युइन न्यूज लाने के लिए। अगर आप टीवी मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हो आप बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हो इस QR कोड से। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और हकीकत दिखाइए कि इजराइल कैसे बहाने यूज करता है फलस्तीनियों को अटैक करने के लिए। हॉस्पिटल को भी जो मारा था उसके अंदर इसराइल का ही हाथ था। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, चाहे वो फेसबुक रहो, इंस्टाग्राम रहो या व्हाट्सएप, स्पेशली व्हाट्सएप स्टेटस और व्हाट्सएप ग्रुप से रहने दो। फिर आएंगे जल्द नए नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।